हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 21 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि टेक्निकल होने वाले हैं और ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। जैसे कि मान लीजिए विप्रो हुई, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी और भी मतलब माइंडट्री वगैरह और भी ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मतलब लगभग पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक देखते रहिए। मैं बताऊंगा कि कौन से आखिर वो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टॉप 21 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलिए मूव करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं कि आखिर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको मतलब आंसर करना आपको। राइट, so here we have total 21 क्वेश्चन दैट आई हैव मेंशनड हियर, और ये वाली जो फाइल है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है और आता है, जनरली पूछते हैं, आपने भी यदि इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपको पता होगा कि वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट्स। राइट, तो उप्स कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है अभी तक आपको पता चल गया होगा यदि आपने इंटरव्यू दिया है आपने, और नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उप्स कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब जितनी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियोस लेकर आता हूँ उसके अंदर उप्स कंसेप्ट तो मैं बताता ही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, फिर और वो मतलब टेक्निकल नेटवर्किंग का नॉलेज जानने के लिए आपसे वो भी पूछते हैं टीसीपी एंड यूडीपी में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको पता होगा टीसीपी जो होता है ये पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा वहाँ पे। एंड उसके बाद पूछते हैं कि मतलब क्लास एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस। राइट, तो आपको बताना होगा वहाँ पे क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी बतानी होगी दोनों की, और भी जो जो डिफरेंस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना होगा 1 बाय 1 लाइन। राइट, उसके बाद आते हैं नीचे हमारे पास है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेसेस जॉइंस एंड कीज़। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार इंटरव्यू में, खास करके इन्फोसिस और टीसीएस में, कि नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस क्या होता है। इसके साथ साथ जॉइंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस, उसके बाद कीज़ पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी अच्छी होती है, कौन सा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो बेस्ट सूटेड है फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स। राइट, उसके बाद यू मे हैव व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ये पूछते हैं जनरली, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा का पैकेज हो, जैसे 6-7 लाख का पैकेज हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। राइट, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की, और मे बी दे कैन आस्क प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की में डिफरेंस बताओ। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं और मेरे को लगता है कि आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। नाउ यू मे हैव व्हाट इज़ एसिड प्रॉपर्टी। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, वो आपको मतलब वहाँ पे बताना होगा, और एसिड प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, वो देख लेना आप। राइट, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स इन सी एंड एक्सप्लेन देम। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स क्या होते हैं वो आपको बताना होगा यहाँ पे, जैसे कि ऑटो वगैरह होता है तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन इन जावा। राइट, आपको पता होगा कि एरर और एक्सेप्शन दोनों डिफरेंट होते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में, इसलिए वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या आप एक्सेप्शन को ही एरर तो नहीं कहते, ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ पे पूछते हैं। इसके साथ साथ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ ये वाला, आप देख लेना, आपके भी शायद आ चुका होगा इंटरव्यू में। राइट, और इसके साथ साथ यदि ये नंबर है तो स्ट्रिंग भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, वो भी क्वेश्चन आपको देखना होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सॉर्ट द एरेज ऑफ 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 के आपके पास एरे रहेगी एक, उसको आपको शॉर्ट करना है और कितने कम कॉम्प्लेक्सिटी में करते हैं उनको वो देखना होता है वहाँ पे। राइट, देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। तो ये क्वेश्चन जावा में आपसे पूछ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों यूज़ हो सकते हैं, बट इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ होते हैं। राइट, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के कि हम फिर इंटरफेस
को यूज़ क्यों करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्यों नहीं करते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप वो पूछ सकते हैं आपसे, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट वर्सेस टपल। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथन का कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या आप कर सकते हैं टपल में जो लिस्ट में नहीं कर सकते, लिस्ट में कर सकते हैं टपल में नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी, राइट। तो स्टैक और हीप मेमोरी का क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टैक मेमोरी में कब वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल की, हीप मेमोरी में कब होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरे और फंक्शन की बात करें तो, कि पास बाय वैल्यू से क्या चेंजेस होते हैं और पास बाय रेफरेंस से क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कुछ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने रियल लाइफ में। और पॉलीमॉर्फिज्म ही नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, सबके आपसे रियल लाइफ बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जॉइंट्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो यदि वो आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ जॉइन बताओ तो आप बता दोगे, 2-3 तो भी चलेगा। बट यदि आपसे ये पूछे इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन के बारे में बताओ, डिफ्रेंशिएट करो दोनों को, तो वहाँ पे आपको बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल। ये फिर वापस से पाइथन का क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख लेना एक बार पाइथन में क्या होता है, राइट। इसको सर्च कर लेना और ज़रूर करना ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कैन यू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। जी हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम नंबर का थोड़ा लॉजिक अलग होता है बाकी सबसे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर वगैरह से, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और मतलब पूछे जाते ही हैं अक्सर हर इंटरव्यू में। इस साल के भी इंटरव्यू में पूछे गए थे क्वेश्चन ये वाले, और ये जो पिछले इंटरव्यू थे 2021 बैच के उसमें भी पूछे गए थे। उसके बाद आपके पास एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यदि आपके पास प्रोजेक्ट है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख लीजिए। यदि आप एक्सप्लेन उनको अच्छे से करते हैं तो हो सकता है कि आपको मतलब एक क्वेश्चन में ही इंटरव्यू ख़त्म कर दें और उसके बेस पे इसी क्वेश्चन पूछें और टेक्निकल के ऊपर नहीं जाए वो, राइट। तो ये बहुत अच्छा मतलब वे है कि आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से और मतलब टाइम लेके करते हैं, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ये भी एक टिप्स होती है कि मतलब कैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं यदि आपकी टेक्निकल उतनी अच्छी नहीं है तो, राइट। तो ये है हमारे पास कुछ 21 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इनको ज़रूर देखना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो समझ लीजिए कि 40 to 50% आपके क्वेश्चंस मतलब हो जाते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, राइट। तो बस मैं यही बताना चाहता था आपको कि मतलब कौन से वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप 2022 और 23 बैच और 24 बैच के हैं मेनली, तो आप मतलब अभी से इंटरव्यू पर फोकस कर दीजिए, क्योंकि जितना आप इजी इंटरव्यू समझते हैं उतना इंटरव्यू इजी होता नहीं है, राइट। क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपको आना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आना ज़रूरी है, बट 90 और 80% क्वेश्चन आपको आंसर करने ही पड़ेंगे इंटरव्यू को सिलेक्ट होने के लिए, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ और भी डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ के साथ। सो टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।